वर्ष था 1945। द्वितीय विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. और सभी बड़ी शक्तियों ने समर्पण कर दिया था, शिवाय जापान और अमेरिका। The American people in their righteous might will win through. दोनों को ही महाशक्ति बनने के लिए एक चीज चाहिए थी, परमाणु बम। और आखिरकार अमेरिका ने दुनिया का पहला परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया। ये विस्फोट इतना भयानक था कि 80,000 लोग मारे गए, और जो बच गए वे पछता रहे थे कि क्यों बच गए, क्योंकि उन्हें रेडिएशन ने खा लिया। अब जरा कल्पना कीजिए, आज के परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी से 24 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो क्या आप आज एक परमाणु युद्ध से बच सकते हैं? और अगर बच सकते हैं तो कैसे? इस वीडियो में बिना हवा में बातें किए साइंटिफिक एंड लॉजिकल तरीके से जानेंगे कि हाउ टू सर्वाइव अ न्यूक्लियर अटैक। इस दुनिया में कुल 9 देशों के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और अगर उन हजारों न्यूक्लियर वॉरहेड्स में से एक भी लॉन्च हो गया तो पूरे विश्व में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा। सिर्फ 1 मेगाटन का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पूरी सिटी को धुएं में बदलने के लिए काफ़ी है। न्यूक्लियर ब्लास्ट के 1 किलोमीटर के अंदर सभी चीज़ें पलक झपकते ही राख हो जाएंगी। चमड़ी जलकर राख हो जाएगी, खून धुएं में बदल जाएगा, और 7 किलोमीटर के दायरे में हर इमारत एयर ब्लास्ट के प्रेशर से गिर जाएगी। 12 किलोमीटर के दायरे में तापमान सूरज की सतह जितना हो जाएगा। हर जिंदा जीव को सीरियस 3rd डिग्री बर्न्स होंगे, और लिटरली आपकी चमड़ी निकलकर आपके हाथों में आ जाएगी। और 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी इस ब्लास्ट को देखेगा वह उसकी रोशनी से अंधा हो जाएगा। और जो लोग बच भी जाएंगे वे रेडिएशन का शिकार हो जाएंगे। जब सायरन बजे और न्यूक्लियर अटैक का अनाउंसमेंट हो, और अगर आपको लगता है कि भागने से आप बच जाओगे तो आप गलत हो। सबसे पहला स्टेप है छुपना। जब सायरन की आवाज़ से सब लोग पैनिक में भाग रहे होंगे, आप शायद अपनी गाड़ी ऑन करके भागना चाहेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि पूरा रोड ट्रैफिक की वजह से ब्लॉक हो चुका है। इस सिचुएशन में सबसे अच्छा ऑप्शन है किसी डीप अंडरग्राउंड जगह पर छुपना, जैसे कि अंडर टनल ट्रेन स्टेशन या फिर कोई बेसमेंट। अगर अंडरग्राउंड स्पेस ना हो तो एक बड़ी सी बिल्डिंग को एक्वायर करके उसके सेंटर में बैठ जाएं। उसके बाद आपको अपने जीवन के सबसे ज़बरदस्त धमाके का इंतज़ार करना है, यहाँ तक कि आप धरती की वाइब्रेशन भी महसूस करेंगे। अब आपने ब्लास्ट को सर्वाइव कर लिया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि अब अगर आप बाहर निकले तो देखेंगे कि धूल से बना एक बड़ा मशरूम क्लाउड पूरे आसमान को ढक चुका है, और हर चीज़ को रेडिएटिव पार्टिकल्स ढक लेंगे। हर मिट्टी का कण रेडियो एक्टिव में बदल जाएगा, और अगर आप इसके संपर्क में आए तो आप रेडिएशन पॉइजनिंग के शिकार हो जाएंगे। ब्लास्ट के बाद कम से कम 62 घंटे तक आपको बाहर नहीं निकलना है, लेकिन ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप ब्लास्ट के सेंटर से कितनी दूरी पर हैं। बाहर निकलने के बाद सबसे पहले अपने आसपास जो भी पैकेज्ड फूड्स, वाटर बॉटल्स, दवाइयाँ और फर्स्ट एड सप्लाईज हों, उन्हें अपने पास रख लीजिए। इससे न सिर्फ आप सर्वाइव करेंगे, बल्कि आप अपनी सप्लाईज को दूसरे सर्वाइवर्स के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं, लाइक बार्टर सिस्टम। इस स्थिति में पैसे किसी काम के नहीं होते। देन आप अपना फ़ोन निकाल कर मदद मांग सकते हैं, लेकिन ब्लास्ट की वजह से टावर भी राख हो चुके होंगे। लेकिन आप इस बंजर शहर में नहीं रह सकते। अब आप बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि जिस दुनिया को आप जानते थे वो अब बदल चुकी है। लेकिन नज़ारों में खो मत जाना, वरना रेडिएशन की वजह से कैंसर पक्का है। आप सिर्फ थोड़ी ही देर बाहर रह सकते हैं, तो जल्दी से पास की किसी बिल्डिंग में जाकर रेडियो खोजिए और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको सरकार द्वारा कुछ आवश्यक जानकारी मिल सके और सबसे महत्वपूर्ण शेल्टर्स की जानकारी मिल सके। इस स्थिति में सरकार से उम्मीद नहीं रख सकते। आपको खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी और न्यूक्लियर इफेक्टेड जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन अकेले यात्रा करने से अच्छा है कि आप कुछ दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढें, ताकि एक दूसरे की मदद से यात्रा आसान हो जाए। लेकिन अगर कोई न मिले तो बिना समय बर्बाद किए अकेले ही निकल जाएं। अब आपके पास एक टीम है और फूड सप्लाईज भी, लेकिन पूरा आसमान न्यूक्लियर क्लाउड से ढका हुआ है, जिससे सूरज की एक किरण भी नहीं दिख रही, और तापमान लगातार गिरता जा रहा है। ठंड बढ़ रही है। इसी घटना को हम न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर जोन से बाहर जाना है
तो वार्म टेम्परेचर की दिशा में जाना होगा, यानी कि साउथ की तरफ। अगर आपके पास फॉर्चुनेटली एक ऑफलाइन टेम्परेचर सेंसर है तो डूबते को तिनके का सहारा। अब आप वार्म टेम्परेचर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और पैकेज्ड फूड्स और पानी की बोतलों पर ही आपको सरवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई दुकान बच गई और आपने उसका खाना खा लिया तो रेडिएशन सीधा आपके पेट में जाएगा। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे रेडिएशन भी कम होता जाएगा। चलते चलते आप सूरज की रोशनी देखेंगे और आपको एहसास होगा कि आप न्यूक्लियर जोन से बाहर आ चुके हैं। सो कांग्रेट्स, आपने न्यूक्लियर अपोकलिप्स को सरवाइव कर लिया है। लेकिन सर्वाइवल के बाद भी अपने शरीर की जांच कराना जरूरी है, वरना आप कैंसर से मर सकते हैं। न्यूक्लियर अटैक का असर सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि पानी पर भी पड़ता है, लेकिन गहरे पानी पर नहीं, जहां मिस्टीरियस जीव रहते हैं। अगर आपको डीप सी क्रीचर्स के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर आए वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलूंगी। बाय।